अच्छा फ्रेंड्स, लेबोरेटरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स। आप इसकी खुद से कैलिब्रेशन कैसे करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, आज इस वीडियो का फोकस भी यही है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ और एक एक प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट मिल जाए। अगर क्यूसी के आप एनालिस्ट हैं या ऑफिसर है, आपको आइडिया हो कि खुद से लेबोरेटरी में इन हाउसली रेजोल्यूशन की कैलिब्रेशन का क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसीजर, आज इस वीडियो में पूरा आप सीखेंगे। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स है, उसको आप कैलिब्रेशन कैसे करते हैं खुद से। पहले मैं आपको बता दूँ कि 3 स्टेजेस पे आप इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। पहला स्टेज होता है, आप जो आपका इंस्ट्रूमेंट है और उसकी सेटिंग का, आप उसको सेट करते हैं, उसका लेवल पेडल्स का, बास्केट्स का। लेकिन उसके बाद फिर आप करते हैं जो पेडल या बास्केट है उसका आरपीएम नोट करते हैं। पहला स्टेज ये होता है, ठीक है। और दूसरा स्टेज होता है आप टेम्परेचर वेरिफिकेशन करते हैं, आपको बात का या वेसल्स का टेम्परेचर होता है। और तीसरे स्टेज पे आप करते हैं एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं थ्रू प्रिडनिसोन टैबलेट, जो आपके पास यूएसपी की होती है। इन 3 स्टेज पे आप इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स की कैलिब्रेशन करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है इसको करने के लिए, वो आप पहले नोट डाउन कर लें। आपको इन चीजों के बगैर आप कैलिब्रेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती। कुछ लोग आधी कैलिब्रेशन करते हैं, इनकम्प्लीट होती है। मैं आपको वो भी बताता हूँ वो कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको क्या होनी चाहिए। नंबर 1 है आपके पास कैलिब्रेटेड टैगोमीटर होना चाहिए। एक टैगोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होता है, जिस पर लेजर लाइट होती है, जिसके थ्रू आप जो आपका ये आरपीएम जो होता है वो आप नोट कर रहे होते हैं पैडल का या वेसल्स का। यानी आपके पास टैगोमीटर होना चाहिए। कैलिब्रेटेड थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, जो आपको टेम्परेचर वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा प्रेडनिसोन की टैबलेट्स होंगी आपके पास, यूएसपी की करंट लॉट। ये लॉट आप गूगल से जाके चेक कर सकते हैं, साइट से जाके, और उनकी साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और प्रेडनिसोन का यूएसपी का स्टैंडर्ड होना चाहिए। कोई लेबोरेटरी लेवल का सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज नहीं होता कैलिब्रेशन के अंदर। तो आपके पास यूएसपी लेवल का प्रेडनिसोन टैबलेट और उसका स्टैंडर्ड होना मस्ट है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बगैर आपकी कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, प्रेडनिसोन टैबलेट की जगह पे सैलिसिलिक एसिड की टैबलेट्स भी होती है, लेकिन अब वो ऑब्सोलीटेड है, लोग उसको यूज नहीं कर सकते। दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन मोस्टली प्रेडनिसोन टैबलेट से किया जा रहा था। अच्छा, प्रोसीजर क्या है ये आप देखें कि आप करेंगे कैसे। सबसे पहले आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स को आप ऑन करते हैं, उसको अलाइन करते हैं, उसका टेम्परेचर ऑन करके उसका लेवल भी अगर आपने सेट करना है, वो फिर ऑपरेशन के लेवल में आ जाता है। 25 mm का डिफरेंस होता है बेस से पेडल का या बास्केट के केस में। लेकिन नॉर्मली अगर आपने सबसे पहले स्टेज पर आप करते हैं वो आरपीएम की नोटिफिकेशन करते हैं। यानी आप जो पेडल लगाया या बास्केट लगाया उसको आप रोटेट करते हैं सॉफ्टवेयर से चला के। अगर आप सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है या मैनुअली ऑपरेट करते हैं, सिस्टम में जाके डिजिटल ऑपरेटर्स में जाके आप उस आरपीएम को रोटेट करेंगे। पहले आप करते हैं 50 आरपीएम पे, उसको पेडल को आप चला रहे होते हैं। और टैगोमीटर एक मिनट तक उसके ऊपर नोट डाउन करके रखते हैं, या 30 सेकंड तक भी आप रख ले, कोई इशू नहीं है। तो उस दौरान आपको एक जजमेंट होती है कि आरपीएम कितना स्टेबल आ रहा है। उस टैगोमीटर की अंदर एक रीडिंग होती है। और जो आप टैगोमीटर यूज कर रहे हैं उसका भी कैलिब्रेटेड होना जरूरी है। वो भी जिस आउटसोर्स से आपने कैलिब्रेशन कराई है उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा। ये कैलिब्रेशन के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो टैगोमीटर के थ्रू आप 50 आरपीएम पे उसके पेडल को आरपीएम नोट करेंगे, और फिर उसके बाद उसको चेंज करेंगे 100 आरपीएम पे। 100 आरपीएम पे रोटेट करके चेक करेंगे। उसके बाद फिर आप उसको 150 आरपीएम पे चेक करेंगे। यानी आरपीएम का जो स्टेज है इसमें आप 3 लेवल पे चेक करेंगे, 50 आरपीएम, 100 आरपीएम और 150 आरपीएम पे। और इनमें जो प्लस माइनस डिफरेंस है 1 का आना चाहिए आरपीएम में। प्लस माइनस 1 हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेंस लिमिट है इसकी, ठीक है। तो पहला स्टेज पे कैलिब्रेशन कैसे होती है, आपने टैगोमीटर के थ्रू अपने पेडल या बास्केट जो है, जो रॉड होती है आपके पास, उसका आपने आरपीएम नोट करना होता है। ये शो करता है कि आपका सारे के सारे पेडल ठीक चल रहे हैं, 6 के 6 पेडल का, एक का नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप उसके दूसरे स्टेज पे जाते हैं तो टेम्परेचर वेरिफिकेशन। अब आप क्या करते हैं कि आपका जो बाथ है उसके अंदर आप वाटर फिल कर देते हैं लेवल तक, और वेसल्स के अंदर भी वाटर ले लेते हैं, और उसको टेम्परेचर गेन होने तक छोड़ देते हैं। यानी उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर सकते हैं, और जो +-2 डिग्री एक्सेप्टेबल है। तो उस रेंज में जब टेम्परेचर आपका आ जाए तो फिर आपके पास एक रिक्वायरमेंट होती है कैलिब्रेटेड थर्मामीटर की। जो आपका कैलिब्रेटेड थर्मामीटर होता है उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और वो पर टैग लगा होना चाहिए। उसके थ्रू आप वेसल्स का या बास्केट का टेम्परेचर नोट करते हैं कि कितना वेरिएशन आ रहा है। सिस्टम जो आपके डिस्प्ले में दिखा रहा है और आपका थर्मामीटर है वो कितना वेरिएशन दिखा रहा है। तो इससे आप टेम्परेचर की वेरिफिकेशन करते हैं, और ये +-2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी एक्सेप्टेबल लिमिट है, ठीक है। तो दूसरा स्टेज हो गया टेम्परेचर वेरिफिकेशन का। तीसरा स्टेज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं कर रहे होते।
मैंने कहा ना अधूरी कैलिब्रेशन, लोग सिर्फ ये टैकोमीटर से आरपीएम नोट कर लेते हैं और टेम्परेचर वेरिफिकेशन करके वो समझते हैं कि हमारी कैलिब्रेशन जो है वो रेजोल्यूशन की कंप्लीट है। तो दिस इज नॉट द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स। आपको एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना कंपलसरी है, वरना आपकी कैलिब्रेशन नहीं होती, और वो है प्रेडनिसोन टैबलेट का टेस्ट। इसके लिए आप क्या करते हैं कि ये 2 स्टेज के बाद, यानी आरपीएम और टेम्परेचर वेरिफिकेशन के बाद, आप प्रेडनिसोन की टैबलेट्स लेते हैं, अपनी वेंडर से मंगवाते हैं। आपकी कंपनी में अवेलेबल होने चाहिए, कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है। जो करंट लॉट हो उसकी साइड्स पे आप चेक करेंगे, वो लॉट आप यूज करते हैं, और 6 टैबलेट आप लेते हैं। हर टैबलेट को मीडियम के अंदर डाल देते हैं। ये मीडियम भी रिकमेंडेड होता है साइड पे, क्योंकि समटाइम वाटर भी होता है, मोस्टली वाटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी साइड पे जब जाके देंगे, प्रोसीजर वहां पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो करंट लॉट के साथ, और उसकी वहां पे लिमिट भी डिफाइन होती है। तो एक एक टैबलेट को हर वेसल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसका पीपीएम आप देख लेंगे कितने मिलीग्राम की आपकी टैबलेट है, उस लिहाज से आपकी आपके पास आ जाता है। तो उसी लिहाज से अपने यूएसपी का स्टैंडर्ड भी आपको चाहिए, ठीक है, जिसका आप एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, और वो उसका पीपीएम भी आपकी टैबलेट के साथ मैच होना चाहिए, बराबर पीपीएम का आप दोनों सोल्यूशन आपके बना लेते हैं। टैबलेट तो ऑलरेडी वही रहेगी, उसका आप पीपीएम जो भी आया, लेकिन उस टैबलेट के थ्रू आप अपना उसी पीपीएम का स्टैंडर्ड बनाएंगे, यूएसपी का। कोई भी आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड का प्रेडनिसोन यूज नहीं होगा। प्रेडनिसोन के टैबलेट और प्रेडनिसोन का जो स्टैंडर्ड है वो यूएसपी के दोनों यूएसपी होने चाहिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद फिर आप उसकी स्कैनिंग करते हैं एचपीएलसी पे या यूवी पे, वो प्रोसीजर वहां पे गिवन है। मोस्टली ये यूवी पे हो रहा होता है, लेकिन लोग एचपीएलसी पे भी लेके जाते हैं, लेकिन बेस्ट क्राइटेरिया इसका एचपीएलसी का प्रोसीजर है। तो उसके बाद वहां पे आप उसका पूरी कैलकुलेशन करते हैं और लिमिट निकालते हैं कि कितने परसेंट प्रेडनिसोन टैबलेट का रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि आप रेजोल्यूशन का रिजल्ट निकालते हैं, 70% आ रहा है, 80 आ रहा है, वटेवर, लेकिन वहां पे लिमिट हर लॉट की डिफाइन होती है। समटाइम नॉट लेस देन 68% होता है, समटाइम नॉट लेस देन 72% होता है, समटाइम 72 to 78% के दरमियान आपका रेंज आना चाहिए। तो इस तरीके से लिमिट करंट लॉट की ये चेंज होती रहती है। ये लिमिट फिक्स नहीं है कि मैं कह दूं कि ये आपने सिर्फ इस लिमिट में आपके रिजल्ट आने चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रेडनिसोन की टैबलेट के रिजल्ट करंट लॉट देखते हुए ये वेरी करते हैं, ऊपर नीचे रिजल्ट जाते रहते हैं, लिमिट के लिहाज से, एक्सेप्टेंस के लिहाज से, एक्सेप्टेंस लिमिट चेंज होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट होती है। तो आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपका कैलिब्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। तो ये वेरी सिंपल है ये, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है। आपके रिजल्ट ठीक आने चाहिए, उसी तरीके से आप स्टैंडर्ड बनाएंगे, टैबलेट एक एक वेसल्स में डालेंगे और टैगोमीटर लेते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं थ्रू टेम्परेचर। तो मैं दोबारा थोड़े से पॉइंट्स आपको बता दूं कि 3 स्टेज पे आप करते हैं। पहला आप आरपीएम नोट करते हैं थ्रू टैगोमीटर, अगर टैगोमीटर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा टेम्परेचर वेरिफिकेशन करते हैं, और उसके लिए आपके पास कैलिब्रेटेड टेम्परेचर होना जरूरी है, थर्मामीटर होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी नहीं होगी। और तीसरा स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेडनिसोन टैबलेट का एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 2 तो फिजिकल टेस्ट है, डेफिनेटली आप फिजिकली आप उसको चेक कर रहे हैं, टैकोमीटर से टेम्परेचर से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। इसके बगैर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता, कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होता। फिर इसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। डेफिनेटली जो आपने टैकोमीटर के 50 आरपीएम, 100 आरपीएम और 150 आरपीएम पे जो नोट किए रिजल्ट्स जो आया, लेट्स सपोज आपने 50 पे चलाया, आपका रिजल्ट 49 आया तो आपने नोट कर लिया। दोबारा आपका 50 पे 6 रीडिंग ली तो 49 आया, आपने नोट कर लिया। 48 आया तो एक्सेप्टेबल नहीं है, 51 आया तो एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह 100 आरपीएम के भी 6 रिजल्ट और 150 के भी रिजल्ट, वो सारे फिर आप नोट डाउन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक रिपोर्ट बनती है, सर्विस रिपोर्ट, कैलिब्रेशन रिपोर्ट बनती है। फिर आप एक टैग लगाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और उस रिपोर्ट को एक रजिस्टर के अंदर डॉक्यूमेंट भी करते हैं। याद रखिएगा, अच्छी प्रैक्टिस बता, डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिस भी बता रहा हूँ। फिर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद वो वेरीफाई होता है, चेक होता है आपके सुपरवाइजर से, आपके बॉस से, इमीडिएट बॉस से। फिर आप उसके बाद उसकी रिपोर्ट एक फाइल के अंदर, कैलिब्रेशन की फाइल के अंदर लगाते हैं, एंट्री करते हैं, और उसका कैलिब्रेशन का टैग इन हाउसली आप उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा देते हैं। ये एक ऑथेंटिक प्रोसीजर है, क्योंकि इसके अंदर आपने यूएसपी की टैबलेट यूज कर ली, यूएसपी का स्टैंडर्ड यूज कर लिए, तो इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता।